किंच, इतना ही नहीं, वह ब्रह्म तत्व कैसा है? नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान् तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यम् ज्ञात्वा देवम् उच्यते सर्वपाशैः। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां मेको बहुनां यो विदधाति कामान् तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवम् उच्यते सर्वपाशैः। नित्यो नित्यानां, जिन्हें नित्य माना जाता है इन जीवानां मध्य यह नित्यत्वेन भाति तद ब्रह्म एव। जब मां न भुवं न भूयासम, मैं न हूँ ऐसे कभी न हो, मैं सदा बना रहूँ। यह नित्यत्व जो जीव चाह रहा है, उन जीवों में ये नित्य बने रहने की जो परिकल्पना है, उसे कारणभूता जो नित्य तत्व है वह ब्रह्म ही है। चेतनश्चेतनानां, इंद्रियादि इनके द्वारा, प्रमाणों के द्वारा प्रमातृत्व अपने आप में मानते हैं। चेतन के कारण से ही प्रमातृत्व होता है। चेतनानाम माने प्रमातृणाम मध्य, प्रमाताओं में जो चेतनता अनुभव होता है वह चेतन ब्रह्म ही है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान्, एकमेव अद्वितीय होता भी वह ईश्वर बहुनाम जीवानाम कामान् विदधाति, इन जीवों की जितनी भी कामना है उन कामनाओं को उनको विधान कर देता है, बांटते। जिसकी जैसी कामना उसको वैसे फल देते हैं, जैसा कर्म किया वैसे फल उसको दिया जाता है। तत्कारणम, वह संसार का कारण है। और सांख्य योगाधिगम्यम, मान वेदांत शास्त्र के द्वारा ही जो प्रतिपादित ज्ञान योग है, उस ज्ञान योग के द्वारा ही केवल गम्य है। सांख्य मन ज्ञान, सांख्य योग मन ज्ञान योग के द्वारा ही अधिगम्य है। ऐसे उस तत्व को देवम ज्ञात्वा, उस देव को जान करके सर्वपाशे मुच्यते, अविद्या विद्या कार्यभूता अहमता ममता मोह माया आदि सबसे मुक्त हो जाता है। नित्यो इति, नित्यो नित्यानाम, नित्यानाम माने जीवानां मध्ये तन नित्यत्वेन तेषां नित्यत्वमिति अभिप्राय। उस ब्रह्म की नित्य स्वभावता के कारण से इन जीवों में भी अपने आप नित्य स्वभावता आता है। जो नित्यत्वेन संसार में वस्तु है, उसी के कारण से इन जीवों ने भी अपने आप में नित्यत्व को ग्रहण करते हैं, ये इसका अभिप्राय है। अथवा नित्यानाम कर पृथ्वी आदि नाम, जो लोग पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग नहीं, इन सबको नित्य मान रहे। पृथ्वी आदि नाम मध्य वास्तविक जो नित्यता जिसमें है वह ब्रह्म है। और ये दूसरी व्याख्या के बाद एको तथा चेतनश्चेतनानाम न प्रमातृणां, चेतनानाम ने प्रमातृणां मध्य यह चेतना स ब्रह्म एव। एको, वह एक में अद्वितीय है देवता ब्रह्म। फिर बहुनाम जीवानाम, बहुत जीवों को यो एक सन्नपि विदधाति प्रयच्छति, देता है। यहाँ देखिए भंडारे होते हैं, पंगत लगता है, सबको रोटी देना है, एक आदमी दे देगा? दाल के लिए अलग, सब्जी के लिए अलग चाहिए नहीं, मिठाई देने वाला अलग, चटनी देने वाला, फल बांटने वाला अलग, दक्षिणा बांटने वाला अलग, सब अलग। कितने लोग बांटते हैं? एक छोटा सा पंगत 100 आदमी का, उसमें 10 लोग बांटने में लगे। और बांट क्या रहे? उनके अपने अपने कर्म फल भोग हो रहा है। वहाँ पर भी क्या है?
उनके अपने अपने कर्मों के तो कोई रोटी लेगा, कोई दाल लेगा, कोई रसगुल्ला, कोई नहीं लेगा। जिसका जैसा भोग है अपने कर्मानुसार है ना, वो खाएगा पिएगा। ऐसे आप भी जो बांटने वाले उनको अपने अपने कर्मफल भोग दिखा रहे, लो लोगे, एक चाहिए, दो चाहिए। लेकिन एक 100 आदमी का पीछे 10 आदमी बांटने वाला। और इस ब्रह्मांड भर में अनंत जीव है। जीवों की कोई संख्या जानता है ब्रह्मांड में कितनी है? योनियों की संख्या जानते हैं हम, 84 लाख योनि। इन प्रत्येक योनि में कितने अरब खरब लोग हैं, जीव हैं, कोई ठिकाना नहीं है। उन सब को उनके कर्मफल भोग बांट रहा है अकेला। ईश्वर की ईश्वरत्व यही है। जीव चाहे जितना भी कर ले, 4 आदमी भोजन में बैठ जाए तो 2 आदमी चाहिए। हाँ, 4 को भोजन बनाना पड़ेगा, कोई और हेल्पर चाहिए। अकेले बना, अरे बड़ा मुश्किल काम है। कहीं तो प्रचार भी करते, स्वामी जी के पास नहीं जाना, नहीं रहना कभी। दिन भर सेवा करना पड़ता है, पढ़ने को मौका ही नहीं मिलता। ऐसे ऐसे प्रचार करते हैं। मैं कहता हूँ जितना यहाँ रह करके सेवा करके पढ़ के गए, तो पढ़े ही नहीं तो गधे घोड़े बन के गए यहाँ से। कुछ तो कर रहे हैं ना जहाँ भी गए हैं, कमा रहे कि नहीं, खा रहे कि नहीं। ऐसे कैसे हो गए? शास्त्रीय आचार्य बन के भी गए, ऐसे कैसे गए? इन लोगों की प्रचार होता है, आना नहीं चाहते इसलिए बहाना बनाते हैं, या दूसरा ना आवे इसलिए भी बहाना बनाते होंगे, जो भी है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग प्रचार करते। और ईश्वर जो बिना थके अकेला ही अनंतानंत जीवों को फल बांट रहा है, जिसका जो कर्म के अनुसार उनको विदधाति कामान, उनके सल कामनाओं के अनुरूप उनको बांट देता है। ऐसा जो तत्कारणम सातार संसार के प्रति कारण है, वो तादृश संसार के प्रति कारणभूत व तत्व को सांख्य योगाधिगम्यम, ज्ञान योग मात्र के द्वारा अधिगम्य, ऐसा देवम जात्वा, उस देव को जान करके एको भवनाम जीवन यो विदधाति प्रयच्छति कामान न कामान काम निमित्तान भोगान इत्यर्थ। कामना मने काम निमित्तक भोग, इच्छाओं को देता नहीं। आपने इच्छा कर जो कर्म किया, आपकी इच्छा के निमित्त से आपने जो फल मांगा है वही फल आपको देता है। सर्वस्य सांख्योदागम ज्ञात्वा, बोले काम निमित्तान भोगान सर्वस्य, वहाँ भले जोड़ दो सर्वस्य, बोले सर्वस्य भी सर्वेशम, सर्वेशम जीवानम, बहुनाम जीवानम है, बहुवचन है। सर्वस्य आत्मभूत उस परमात्मा को सांख्य योगाधिगम्यम, ऐसा भी जोड़ दो यहाँ पर। ये सर्वस्य शब्द के पीछे कोई मतलब नहीं है। ज्ञान योग मात्र के द्वारा अधिगम्य देवम, उस परमात्मा ज्योतिर्मय परमात्मान ज्ञात्वा, जान करके अनुभव करके मुच्यते, कैसे जिनसे मुक्त होगा? सर्वपाशे अविद्यादि भी पाशे ही, अविद्यादि पाशों से वो मुक्त हो जाता है। खत्म चित्र चित्र नमित्युच्यते। लेकिन जो प्रमाता है, उन प्रमाताओं में जो चेतनता है वह चेतनता ब्रह्म ही है। ये आपने कैसे कह दिया? कारण यह है, जो भी इस संसार में प्रमाता है, ज्ञान का करता है समझो, या प्रकाशक है वस्तुओं का, विषयों का, वह सबको जो प्रकाशन सामर्थ्य जो अंदर आया है, कहाँ से आया? सूर्य प्रकाशन कर रहा है, चंद्रमा प्रकाशन करता है, आप भी अपने इंद्रियों के द्वारा विषयों का प्रकाशन करते हैं। ये प्रकाशन सामर्थ्य कहाँ से आ गया? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विदितो भान्ति कुतो यमग्नि, तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विदितो भान्ति कुतो यमग्नि, तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं,
तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तत्र तस्मिन् परमात्मनि विषये घटपटादि विषयों को जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित कर देता वैसे आत्मा को प्रकाशित करने की कोशिश करे तो नहीं हो सकता। स्व का ही जो स्रोत है, स्वगत जो प्रकाश का जो मूल है, उसकी ओर जाए पता लगाने कोशिश करे, और सूर्य भी अपनी ही आत्मा का प्रकाशन नहीं कर सकता। यथा जगत को प्रकाशित करता है वैसे आत्मा को स्वभिन्नत्वेन स्विषय ज्ञान विषयत्वेन प्रकाशन करना चाहे नहीं कर सकता, क्योंकि वो आत्मा वो खुद से भी अभिन्न है, सूर्य से अभिन्न नहीं है। सब भिन्नत्व कैसे प्रकाशन करेगा? ये तो नहीं कर सकता। न चंद्र तारकम, चंद्रमा हो या ताराएं, सूर्य से बड़े बड़े ताराएं हैं, सूर्य से भी कई गुना बड़े तारा हैं, लेकिन वो इतने दूर में होने के नाते उसका गर्मी आदि आपको महसूस नहीं होता। जितना दूर में सूर्य है, यदि वो 1 किलोमीटर में नीचे आ जाए ना परिधि, सारे भस्म हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। और उतना दूरी पर चल रहा है तो ठीक ठाक है, तभी जून महीना में देखिए गर्मी सहन करना मुश्किल हो जाता है। अब उससे भी बड़े उसके बराबरी में साथ में घूमने लग जाए तो क्या होगा? इसलिए भगवान ने उसे बड़े बड़े बनाए, लेकिन वो बहुत दूर दूर रखा है उसको। इसको लोग बोल रहे इसलिए ये जो सूर्य उस सूर्य को घूम रहा है, ऐसे बोलते हैं वैज्ञानिक लोग। वेदांत में आ रहे धीरे धीरे, वो बहुत समय लगेगा लेकिन अभी आने में। उनको पता ही नहीं अनंत ब्रह्मांड है यहाँ पर, तुम क्या एक ब्रह्मांड के अंदर एक सूर्य की से परेशान हो रहे हो, उसके चारों चक्कर काटे, उसी को पकड़ नहीं पा रहे, तो अनंत ब्रह्मांड को क्या समझेंगे? ये इसलिए वेदांति समझा सकते अनंत ब्रह्मांड मिथ्या है। कहाँ चक्कर में पड़ रहा है बेफालतू का, टेलीस्कोप लगाओ, ये लगाओ, दूरदर्शी का लगाए पड़ा हुआ 24 घंटा, इंजन बड़े बड़े साइंटिस्ट लगे हुए हैं, कहाँ माया में चाह रहा बेकार दिमाग लगा रहा है उधर। अपने अंदर देखो, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड देखने की जरूरत नहीं, अपने अंदर देख लो सब दिखेगा। फालतू चक्कर में लगे हुए हैं, तंखा ले रहे तो क्या करे बेचारे, कुछ भी बताना पड़ेगा ना, नहीं दिखाई दिया हल्ला मचा देंगे। ओ नासा है बोल दिया, नासा नासा है तुम्हारा, नासा तो ये है, हाँ तुम्हारा नासा के पीछे पड़ा है, अपने नासा में ठीक सांस चल रहा है कि नहीं वो देख लो, और नासा कंपनी के पीछे पड़ गए, उसकी बात पर विश्वास करते हैं, वो जो क्या देता है। और बेचारे कुछ ना कहे तो तनख्वाह नहीं मिलेगा ना, साल भर में एक आध लाइन उनको बोलना जरूरी है, कुछ ना कुछ बोलना है, उल्टा है। हमने एक खोज कर दिया, वास्तव में वहाँ न सूर्य प्रकाश कर सकता है, न चंद्र तारे उस पर को प्रकाशित कर सकते, नहीं महाविद्युता, अरे पीछे जो खड़ा कैसे गिरता हुआ घोर अंधकार को चीर देता है वह प्रकाश, वह भी उस आत्मा को चीर कर आर पार करते हुए प्रकाशन नहीं कर सकता। खुथो यम अग्नि, अरे अग्नि चाहे जितनी बड़ी जला लो, ये कैसे उस आत्मा को प्रकाशन करेगा? नेमा विदितो भांति कुतो यम अग्नि। कारण क्या है? क्यों ये बड़े बड़े तत्व जो सर्व प्रकाशक माने जानने वाले भी वो आत्मा को प्रकाशन क्यों नहीं कर पाते? कारण यह है तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, ब्रह्म के भान के पुरस्सर ये सब का भान होता है। आपके स्व का भान ना हो, आपको क्या भान होगा इस जगत का? जिसको स्व का भान नहीं, उसको क्या बोल देते हैं लोग? क्या बोलते हैं लोग? जिसका अपना होश ही नहीं, पागल, ले जाएंगे पागल खाने बंद कर देंगे। अर्थात स्व का भान से दुनिया का भान होता है। मैं हूँ ये भान हुआ तब मेरा शरीर, फिर शरीर संबंधी टूथपेस्ट, टूथब्रश, सारा सब आ जाता है। रसोई में जाओ, स्वामी जी का थाली अलग, मेरा थाली सब अलग। अब पहले मैं हुआ तब ना, ये मेरा शरीर हुआ और मेरे शरीर संबंधी सारी चीज़ें शुरू हुए।
मैं हूं या न भान हो तो कुछ भी नहीं है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। लेकिन उसका भी भान कैसे होता है? तब कह दिया तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अरे उसी के प्रकाश को लेकर के हम सब इन सारे चीज़ों को प्रकाशन कर रहे हैं। हमारे प्रकाशकत्व के पीछे जो प्रकाश का स्रोत है वह खुद का आत्मा ही है और दूसरा नहीं। सब प्रकाश आत्मा के ही प्रकाश की सहायता से या आपके अंतर्न बुद्धि इंद्रियां सब मिल करके जगत का प्रकाशन करते हैं। हमारे यहाँ हमने एक बार बताया है, कई बार बल्कि बता दिया है, बेंगलुरु में एक मंदिर है गवि गंगाधरेश्वर। गवि माने गुहा, कन्नड़ में गवि बोल। वहाँ गंगाधरेश्वर मंदिर शिव जी है। विचित्र है, पहाड़ों का बीच में है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ऊंचे स्थान में है। अंदर से धड़ धड़ पानी आता है, अंदर ही गायब हो जाता है। शहर में कहीं उधर कहीं कहीं पानी नहीं है। उसको लोग गंगा बोलते हैं। वो आती है चली जाती है, साल भर रहती है। उसके सामने शिव जी है, से गंगा जी है, गंगा को धारण की ईश्वर गंगाधरेश्वर नाम रख दिया। हाँ, वैचित्रता क्या है जो यह दृष्टांत बनता हो? जब पश्चिम में सूर्य रहेगा लगभग 4 बजे सायंकाल को, जनवरी 14 तारीख मकर संक्रांति का दिन, ये पूरब दरवाजे से सूर्य आता है और पूजा करके जाता है शिव जी पे। क्या कलाकारिता है! आप वहाँ देखेंगे 4 पत्थर है गोल गोल भिन्न भिन्न छेद वाले, और छेद की पता एंगल क्या क्या बना के चमका रखा है। पश्चिम का सूर्य किरण वो एक पत्थर में टकराता है, उस छेद से दूसरे में आता है, दूसरे में तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से शिव जी में। ठीक, शिव जी को लगातार 3-4 मिनट तक मानो सूर्य शिव जी की पूजा कर रहे हैं। कहाँ है, कैसे घूम करके उधर चला जाता है। ऊपर पहाड़ है, ये नहीं पीछे से कहीं से आ ही नहीं सकता है। और पीछे में पश्चिम दिशा में गया हुआ है सूर्य पहाड़ के नीचे, वो प्रकाश घूम घूम के चला जाता है। उसी प्रकार से हम लोगों के छिपा पड़ा अपने हृदय के अंदर आत्मा है। जैसे अस्ताचल की ओर जाता हुआ छिपता हुआ सूर्य है, ये छिपा हुआ आत्मा है। ये आत्मा का प्रकाश पहले बुद्धि पर आता है, बुद्धि से मन में, मन से इंद्रिय में, इंद्रिय से विषय रूपी शिव में चला जाता है। तब हम विषय को प्रकाशन कर लेते हैं। इस वेदांत को वह प्राकृतिक दृष्टांत से समझ सकते हैं। इसे मूल प्रकाश छिपा हुआ होने पर भी उसी प्रकाश से ये इंद्रियां से मिलजुल करके संसार को प्रकाशन करते हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। जो कुछ ईदंत्यकरण होता है उसका प्रकाशन होता है। भाष्य तत्र तस्मिन् परमात्मनि सर्वावभासको अपि, वह परमात्मा सभी का अवभाषक होने के बावजूद भी उस अवभाषक को, यदि सूर्य कैसा है, पूरे जगत का अवभाषक है। यद्यपि, इसलिए कर यद्यपि ये जो सूर्य है सर्वावभाषकोपि सूर्य, सकल जगत का अवभाषक है सूर्य, फिर भी वह सूर्यो तस्मिन् परमात्मनि न भाति, उस परमात्म रूपी विषय को प्रकाशन नहीं कर पाता। न प्रकाशित सही तस्य भाषा सर्वात्म रूप जातम प्रकाशित, बल्कि वह सूर्य बेचारा उस ब्रह्म के द्वारा दिया हुआ प्रकाश को लेकर के जगत को प्रकाशन करता है। ये न तेजसा इदः सूर्यो भाति। ऋग्वेद तैत्तिरीय आरण्यक में है ना कि जिसके तेज को लेकर के
सूर्य भी दीप्त हो गया, प्रकाश पर हो गया, ज्योतिर्मय हो गया और जगत को प्रकाशन करने लगा जिस तेज से। वो तेज का नाम है आत्मा ब्रह्म है। इसे कहते हैं सही तस्व, तस्व मने वह ब्रह्मण एवं परमात्मा एवं भाषा, उस भाग प्रकाश को लेकर के स सूर्य सर्वात्मन रूप जातम प्रकाशी, सर्वात्मक उस ब्रह्म के स्वरूप को ही प्रकाशन करता है। न तो जैसे स्वतः प्रकाश सामर्थ्यम, ये नहीं है सूर्य के अंदर स्वतः प्रकाशन का सामर्थ्य नहीं है। तथा ठीक उसी प्रकार से न चंद्र तारकम, चंद्र क्या ताराएं क्या कोई भी उसे प्रकाशन नहीं कर सकते। नियमा विद्युतो भांति इमा विद्युत, ये जो बिजली सारी बिजली इकट्ठा करके भी हो जाए तो भी उस आत्मा को प्रकाशन नहीं कर सकते। कुतो यम अग्निर अस्मद गोचर, हम सब के अंग का विषयभूता ये अग्नि उसको क्या प्रकाशन करेगा। जो खुद ही हमारा विषय बन गया, खुद प्रकाशक नहीं रह गया, वह आत्मा का प्रकाशन क्या करेगा। अस्मत् गोचर अयम अग्निर कुतः किम बहुना, और अधिक क्या कहा जाए, ये इदम जगत भाति, जो कुछ इस जगत हमें भाषित होता है, तमेव स्वतो भारूपत्वद्भान्तम, वह परमात्मा स्वतः भारूप होने से उसके प्रकाश होने पर दीप्यमान में अनुभाति अनुदीप्यते, उसके दीप्त होने के पश्चात सारा संसार भी दीप्त होता है। मैंने मैं प्रकाशित हुआ, मैं हूँ ऐसे मुझे भान हुआ, तदनंतर ही मेरे लिए सारा संसार का भान होता है। यथा लोहादि वन्यम दहंतम अनुदहति न स्वतः, यथा लोहादि लोग भले व्यवहार में कह देते हैं लोहा जला दिया, लोहे से जल गया, पानी से जल गया। अरे पानी कैसे जला सकता है भाई, लेकिन वो अग्नि के संबंध से, गर्म पानी है, गर्म पानी में अग्नि व्याप्त हो गया है, अग्नि ने जलाया, हम व्यवहार कर देते हैं जल ने जलाया। लोहा में व्याप्त हुआ अग्नि ने जलाया, है ना, आप लोहा ने जला दिया। वही समझा रहे हैं, यथा लोहादि वन्नीम दहंतम अनुदहते, लोहादि जो है वन्नी के माध्यम से जलते हुए तत्पश्चात वास्तव में उनसे जल रहे हैं, न स्वतः लोहा जल आदि जला नहीं सकते। नहीं तो कोई गंगा जी में नहाने क्यों आए, कोई आएगा ही नहीं। जल भी जलाने लग जाए, वहाँ जाए तो जलना पड़े तो कौन जाएगा जल में, जलने जाएगा कोई आग में, हो ही नहीं सकता। वो तो केवल आगंतुक था, जल में अग्नि व्याप्त जो हुआ है आगंतुक व्याप्ति है, कुछ समय के लिए, जब तक गर्म है तब तक छूना नहीं, बाद में छू लो कोई दिक्कत नहीं। तस्यैव भाषा दीप्त्या सर्वमिदं सूर्यादि भाति, उसी की प्रकाश से दीप्ति से ये सभी वास्तव सूर्य आदि भी दीप्तिमान हो गए हैं। उक्तंच, वही मंत्र दे दिया, येन सूर्यस्तपति तेजसा इद्दः, येन तेजसा इद्दः सूर्यस्तपति, ऐसा न भाई, जिसकी तेज से दीप्त होकर गए, इंद्री दीप्तौ इद्दः माने दीप्तः सन सूर्योपि तपति, न तद्भासेते सूर्यो न शशांको न पावकः। गीता 15:6 में। अब उसी 13वें मंत्र में अंत में जो कहा ज्ञात्वा देवम मुच्यते स्वरूपाशय ही, इस पर विचार करने के लिए आरंभ करता है। ज्ञात्वा देव मुच्यते इत्युक्ता कस्मात् पुनस्तमे विदित्वा मुच्यते, ये बताओ वो परमात्मा को जान करके ही मुक्त होगा, अन्य किसको जान करके क्यों नहीं मुक्त हो सकता है। नान्येन इत्यत्र आहा, इसे क्या कारण है, उसको जानने से मुक्त हो सकता है, अन्य को जानने से मुक्त नहीं हो सकता। इसमें प्रमाण दो, कुछ बात कहो। एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्नि सलिले सन्निविष्टः तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्नि सलिले सन्निविष्टः
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदते जनाय। एक परमात्मा कैसा है वो? हंस। हंस महात्मा अपने आप को परमहंस दीक्षा लेके परमहंस मानते हैं। नहीं, हंस से भी महान परमहंस है। हंस परमात्मा का एक नाम है, इसलिए हंसों में श्रेष्ठ परमहंस कौन होगा? जीवात्मा में लेनी पड़ेगी, गड़बड़ है। इसलिए वो परमहंस संज्ञा अलग है, वो अलग करो। ये हंस से कोई लेना देना नहीं, वो तो संन्यास की परंपरा में मान ली गई है। नहीं, कुटी चक्र बहुधक हंस परमहंस अवधूत इस तरह से लिया जाता है, अलग अलग स्तर। उससे इस हंस से कोई लेना देना नहीं। यह हंस का अर्थ क्या है? हंत्य अविद्या सर्वाणि दोषानि इति हंसः। अविद्यादि सकल दोषों को नाश करता है, इसे इसका नाम हंस है, परमात्मा के नाम। भुवनस्यास्य मध्ये एको हंसः। ये संपूर्ण भुवन के मध्य में एक ही अविद्या सर्वनाश करता मोक्ष प्रदायक एक ही आत्मा है, परमात्मा है। वही अग्नि है, सलिले सन्निविष्ट हो सैव अग्नि। वही अग्नि बन करके सलिल आदि में भी प्रविष्ट है। व्योमातीतो अग्निरीश्वर, श्रुति कहती है। यह अग्नि का तात्पर्य सैव अग्नि मने सैव ईश्वर। अग्नि मने आग नहीं ले लेना, आग जल में निविष्ट है ऐसा अर्थ नहीं लेना, किंतु वह ईश्वर। अग्नि शब्द का अर्थ है ईश्वर, सैव ईश्वर सलिले पे प्रविष्ट। देहात्मना परिणत। सलिल का अर्थ क्या लेंगे? सलिले मने देहात्मना परिणत। तो दूसरा अर्थ है सलीले मैंने सलीले इव स्वच्छ, स्वच्छ है। यज्ञ दान आदि क्रिया के द्वारा अंतःकरण जो स्वच्छ है वही पूर्वात्मा भाषित होता है, अनुभव में आता है। ये भी अर्थ सलिल का अर्थ स्वच्छ, स्वच्छ अंतःकरण में ही वह भाषित होता है। अग्नि शब्द तब भी ईश्वरी लेना है, सलिल शब्द का अर्थ केवल बदल देंगे। सन्निविष्ट मन अंतःकरण में स्थित है, सम्यक प्रकार से प्रविष्ट होकर के स्थित है। वेदांत वाक्यार्थ का सम्यक ज्ञान फल से आरूढ़ अविद्या तत्कार्य इन सब का जलाने वाले होने से उस परमात्मा का नाम अग्नि हो गया। यह अविद्यादि को जला के राख भस्मीभूत कर देता है। भस्मसात कुरुते अर्जुनो, ऐसा वह। इसलिए तमेव विदित्वा, उस आत्मा को ही जान करके, अन्य को जानने से नहीं होगा। आत्मा परमात्मा को जान करके वह मृत्युम अति एति अत्येति मन अतिक्रमण कर जाता है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय मन मोक्षाय, मोक्ष रूपी गति के लिए अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है। भाष्य एक मने परमात्मा। हंस क्यों नाम पड़े इस परमात्मा को? हंति अविद्यादि बंध कारणम इति हंस। अविद्यादि बंधन के कारण को नष्ट कर देता है, जला देता है, इसे नाश कर देता है, उसके नाम हंस पड़ा। हन धातु से स प्रत्यय रूप बना है हंस। भुवनस्य त्रैलोक्यस्य मध्ये नान्य कश्चित, इन तीनों लोकों के मध्य में वह एक परमात्मा को छोड़ के कोई दूसरा नाम की चीज है ही नहीं। परमात्मा ही सर्वरूपेण भान हो रहा है, उससे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अकस्मात क्यों ऐसा है? यस्मात् जिसलिए सा एव वही जो है अग्नि ही। अविद्यादि का दाहक होने के नाते उसका नाम अग्नि भी पड़ गया, ब्रह्म का नाम। अग्निरिव अग्नि, अविद्या तात्कार से दाहकत्वा। देखो अग्नि के समान वो अग्नि है। इसे बाई लौकिक अग्नि क्या करता है? लकड़ी आदि को जला के राख बना देता है। और ये अग्नि इसलिए परमात्मा नाम अग्नि है क्योंकि यह लकड़ी आदि को जला के राख नहीं करता, किंतु उसको भी सामर्थ्य देता वही है।
किंतु ये अविद्या आदि को भी राग कर देता है, इसे इसको भी अग्नि नाम पड़ गया। उक्तंच श्रुति में कहा व्योमातीतो अग्निरीश्वर, जो व्योमातीत है ईश्वर, उसका एक नाम अग्नि है। सलिले देहात्मना परिणते, देखो सलिले प्रविष्ट स्थित मने शरीर में देहात्मना परिणते, देहात्मा में परिणाम को प्राप्त होकर के उसमें अनुप्रविष्ट हो गया। कैसे? आत्मरूपेण अंदर बैठ गया। जिसको लेकर कहते हैं लोग इसकी आत्मा चली गई, गया, इसकी आत्मा चली गई, चिड़िया उड़ गया, ऐसे ऐसे भाषा बोलते हैं लोग जब आदमी मर जाता है। और कैसा है? उक्तंच इति तु पंचम्याम आहुतो आप पुरुष वचसो भवन्ति इति। देखो 5वीं आहुति में जाकर के ये जो जल था वही शरीर पुरुष शरीर धारण कर लिया, पुरुष स्त्री नपुंसक आदि बन जाते हैं। इस प्रकार से पंचाग्नि विद्या, पंचाग्नि विद्या क्या? द्युलोक था, फिर बादल था, है नहीं, फिर पृथ्वी में आया, अन्न हुआ, पुरुष में गया, स्त्री में गया, तब जन्म लिया। और सलिल जल ही, जो जल आप कर्मकांड में संकल्प हाथ में धारण करते हैं, वही संकल्प में गृहीत जल स्वरूप आपने हवन किया, हवन में जलांश था, वाष्पीकरण हो गया। इन्हें सब आपने कहा पूर्व पैदा करता है, वह अपूर्व या पुण्य कहो वही आपको आगे जन्मों का कारण बनता है। और यह जल इसलिए प्रधानतः कह दिया, वैदिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए। इन आजकल कहाँ है लोगों के अंदर वैदिक परंपरा अनुसार कोई संकल्प करता नहीं, सब क्या करते हैं? मानस संकल्प। इतने महान हो गए हैं लोग, इनको बाह्य जल की जरूरत नहीं संकल्प करने के लिए। मानस संकल्प, मानस जल की भी परिकल्पना करते नहीं, सीधे मन से संकल्प कर लेते और उसके अनुसार कार्य करने लग जाते हैं। अवैदिक परंपरा है भाई, मानस पूजा करने को कहा गया, लेकिन आपातकाल में या अशुद्धि आदि के काल में मरने पर क्या होता है? सूतक लगता है। ऐसे है अशुद्ध काल में आप मानस संध्या करने के लिए मानस संकल्प कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। लेकिन क्या करें, आदमी के पास समय नहीं, पंचपात्र लेके कौन घूमेगा, लोग कहेंगे पंडित है चढ़ाएंगे, इस चक्कर में सब छोड़ दिए लोगों ने। शास्त्र कहता है कि नहीं भाई, ऐसे करोगे तो क्या होगा? जो आत्मा आपके अंदर प्रविष्ट है, सन्निविष्ट, सम्यक आत्मत्वेन निविष्ट। देखो ये शरीर जब उत्पन्न हुआ 5वीं आहुति में, उस शरीर के भीतर आत्मत्वेन वह प्रविष्ट हो गया। सलिले माने शरीरे प्रविष्टा, शरीर का अर्थ जल नहीं लूँगा, जल निमित्त बना करके उत्पन्न हुआ शरीर को लूँगा, निमित्त नैमित्त पदार्थों का अभेद करते हुए शरीर को जल शब्द से कह दिया गया। ऐसे शरीर में अनुप्रविष्ट सम्यक रूपेण आत्मत्वेन प्रवेश कर गया। अतः दूसरा अर्थ है सलिले मने सलिल इव स्वच्छ यज्ञ दान आदिना विमलीकृत्य अंतःकरणे सन्निविष्ट। यज्ञ दान आदि कर्म के माध्यम से विशुद्ध कर ले, यह अंतःकरण में मानव आत्मा अनुप्रविष्ट है। वेदांत वाक्यार्थ समय ज्ञान फलक फलकारूढ़ो अविद्या तत्कार्य से च दाहक इत्यर्थः। क्योंकि वेदांत वाक्यार्थ से जन्य सम्यक ज्ञान रूपी फलक पर जो आरूढ़ है वह व्यक्ति अविद्या और उसके कार्य सबको जला के खत्म कर देता है। तस्मात् इसलिए तमेव विदित्वा मृत्यु नान्य पंथविते अनित्य स्पष्टार्थ है, इसे उसकी व्याख्या नहीं करते हैं। परमपद प्राप्ति पुनरपि तम विशेष तो दर्शयति, उस परमपद प्राप्ति करने के लिए पुनः उसी परमात्मा का विशेष रूप का वर्णन करते हुए कथन करते हैं। निरुपाधिक कह दिए, अब सोपाधिक कुछ कहेंगे,
लेकिन सोपाधिक से निरुपाधिक को पकड़ा जा सकता है। स विश्वकृद्विश्च विदात्मयोनिर जह कालकारो गुणि सर्वविद्यः प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु स विश्वकृत विश्वविदात्मयोनिर जह कालकारो गुणि सर्वविद्यः प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। सा वह परमात्मा विश्व का करता है, जिसको विश्व अभी मिथ्या नहीं हुई है, उस बेचारे को जो विश्व दिख रहा है, उस विश्व के माध्यम से परमात्मा को कैसे पकड़ेगा, तो यही सोचेगा, चिंतन करेगा, ये विश्व का कर्ता वो परमात्मा है। विश्व कर्तृत्वेन वह ग्रहण कर लेता परमात्मा को, यथा घट कर्तृत्वेन कुलाल को ग्रहण कर लिया जाता है। विश्ववित्त और संपूर्ण विश्व को जानने वाला है वो। आत्मयोनि आत्मयोनि आत्मा चसु योनिश्च, वह आत्मा भी है और कारण भी है, माने अकारण होता हुआ कारण है। जगत दृष्टिया वह कारण है, स्वरूप दृष्टिया अकारण है, इसलिए आत्मयोनि। और जहाँ जहाँ मने जानाती थी, जहाँ सब कुछ जानने वाला। कालकारो, काल का भी निर्माता है, काल का भी करता है। गुणी अपहत पापत्वादि गुणों से उपासना कर योग्य है वो। सर्वित, और जो सर्वित है, विश्ववित्त भी है और सर्वित भी है, माने एक जगह सर्वज्ञ ले लो, दूसरा सर्वित ले लो। सामान्य ने सबको जानता है और विशेष रूप में भी सबको जानता है। ऐसा जो प्रधान क्षेत्रज्ञ पति ही, प्रधान माने जड़भूता बुद्धि आदि, अव्यक्त और क्षेत्र की विज्ञानात्मक जीवात्मा, इन दोनों का भी वह पालिता है। अज्ञान काल पर्यंत इनका पालन पोषण करते रहता है। और गुणानाम ईशः गुणेशः, सततम इन गुणों के ऊपर शासन का नियमन करने वाला। संसार मोक्ष स्थिति निबंध बंधना नाम हेतु, संसार और मोक्ष इनकी स्थिति और बंध इन सब का कारण है, वह आत्मा ही कारण है। संसार और मोक्ष के स्थिति या बंधन इन सब के प्रति कारण और परमात्मा ही है। स विश्वकृत, स विश्वकृत माने विश्वस्य कर्ता इत्यर्थ, विश्व का कर्ता है। विश्वम वेत्ति इति विश्ववित्त, और विश्व को विशेष तौर पर जानने वाला है, इसलिए उसका नाम विश्ववित्त है। और आत्मयोनि मैंने आत्मा च योनिश्च, वह आत्मा अकारण होते हुए भी योनि भी है, मैंने कारण भी है। शास्त्र योनित्वात् सूत्र सिद्ध किया है। जानाति जह, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप वह आत्मा है। सर्वस्य आत्मा सर्वस्य योनित्यर्थ, इसलिए आत्मा का अर्थ भी कर सकते हैं, सभी का वो आत्मा है और सभी का कारण है वो। सर्वज्ञ चैतन्य ज्योतिर्थ कहने का तात्पर्य वह सर्वज्ञ है, चैतन्य है, ज्योतिर्मय प्रकाशमय स्वरूप है। कालकार कालस्य भी करता, काल का भी वो करता है। गुणी, गुणी का मतलब अपहत पापत्वादि मान इति, अपहत पापत्वादि गुणों वाला है वो। विश्वविद इत्यस्य प्रपंच, विश्वविद का ही विस्तार को करते हुए कहा सर्वविद इति। प्रधान अव्यक्तम, प्रधानम अव्यक्तम, प्रधान शब्द करते अव्यक्त और क्षेत्र के मैंने विज्ञान विज्ञानात्मा, तयो पति, इन दोनों का पालन करने वाला भी वो परमात्मा है। गुणानाम ईशा इति गुणेश, क्या है वो गुणानाम सत्वरजस्तमसाम, उनका जो ईश है, प्रशासन करने वाला।
संसार मोक्ष स्थिति बंधनाम हेतु कारणम इत्यर्थ। बंधानाम होना चाहिए। क्या पाठ आप क्या दीर्घ है ना? हाँ, हमारे बंधनाम हो गया। बंधानाम संसार के स्थिति और बंधन एवं मोक्ष के स्थिति मात्र से जोड़ देना। बंधन के साथ जोड़ेंगे नहीं। मोक्ष से बंधन नहीं है ना, संसार से स्थिति बंधन दोनों है। इन मोक्ष में केवल स्थिति है, बंधन नहीं। ऐसे के प्रति कारण होता है। हेतु मने कारण, वो परमात्मा है। किंच इतना ही नहीं, सतन्मयो ह्यमृत ईश संस्थो ज सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विदिते ईशनाय। ज सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विदिते ईशनाय। स वह परमात्मा जो विश्वात्मा है, वह तन्मया, तन्मय न विश्वमय, सर्वमय, अथवा तन्मय ने ज्योतिर्मय, प्रकाशमय। कहते से बात सर्वविदम बात बोल चुके पूर्व में, इसलिए यहाँ सर्व प्रकाश का तो उसमें ले लिया जाएगा। तन्मय अमृत और आत्मा परमात्मा अमरण धर्मा है। अमृता अमरण धर्मा इत्यर्थ। और कहते ईशे माने स्वामिनी सम्यक स्थिति यस्य असौ इति ईश संस्था। सम्यक प्रकार स्थिति होता है जिसके कारण से उसे कहते हम ईश संस्था। जानातीति जहाँ पूर्वत सर्वत्र गच्छति इति सर्वगा भुवनस्य से गोप्ता, ये संपूर्ण भुवन का पालयिता रक्षयिता है। ईशे अस्य जगतो नित्यमेव, जो इस जगत के ऊपर नित्य शासन करते रहता है। नान्य हेतुर्विद्य ईशनाय, और दारश जगत का जो ईक्षण करने के, ईश्वर में पालन करने में कोई और हेतु है ही नहीं। अन्य हेतु न विद्यते, विद्यमान नहीं है। ये परमात्मा सो जाए तो क्या होगा? सारी दुनिया सो जाए, खत्म हो जाए। उसी वजह से सारा संसार है। किंच सतन्मय थी, सतन्मयो मैंने विश्वात्मा इत्यर्थ, अथवा तन्मय मैंने ज्योतिर्मय इत्यर्थ। तैसे बासविद विभाति अतद इत्येतद अपेक्षया उच्यते। इसकी अपेक्षा से, पूर्व में आए मंत्र की अपेक्षा से कह दिया दूसरा पक्ष को। अमृत मैंने अमरण धर्मा, ईशे मैंने स्वामिनी, किसके? सम्यक स्थिति यस्य असो, स्वामी में सम्यक स्थिति है जिसका, उसे कहेगा ईश संस्था। जानाती थी जा, सर्वत्र गच्छति थी सर्वगः, सर्वत्र गया हुआ उसका नाम सर्वगः है। भुवनस्यास्य गोप्ता पालयिता, संपूर्ण संसार का गोप्ता मैंने पालयिता होने के कारण से उसको स ईशे, यह ईशे मैंने ईष्टे, अस्य जगतो नित्यमेव नियमेन इष्टेत्यर्थ। नान्यो हेतु, नान्यो समर्थ, किमर्थम? विद्युतः ईशनाय, जगदीशनाय। भाई विद्युत का पर भी आप अपना अंकुश नहीं लगा सकते, जगत पर कौन अंकुश लगा सकता है? जगत पर अंकुश लगाने का सामर्थ्य यदि है तो एकमात्र वो परमात्मा में ही है।